हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एडवोकेट अनप्लग। गाइज, हम बात कर रहे हैं इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के बारे में। गाइज, वी हैड ऑलरेडी मेड 2 वीडियोज़ इन रिलेशन टू दिस, इन विच वी कवर्ड चैप्टर 1 एंड अप टिल सेक्शन 8 ऑफ चैप्टर 2। गाइज, टुडे वी विल डिस्कस फ्रॉम चैप्टर 9 ऑनवर्ड्स। तो गाइज, हम बात करते हैं चैप्टर 2 के सेक्शन 9 के बारे में। तो गाइज, सेक्शन 9 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 कहता है फैक्ट नेसेसरी टू एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस रेलिवेंट फैक्ट। बेसिकली वो फैक्ट जो कि एक्सप्लेन करें या इंट्रोड्यूस करें रेलिवेंट फैक्ट को या फैक्ट इन इशू को, वह भी रेलिवेंट होंगे। गाइज, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज़ करिए, मान लीजिए कि कोई आदमी जो है, एक केस चल रहा है जिसमें फैक्ट इन इशू है वेदर ए इज़ फादर ऑफ बी, यानी ए जो है बी के पिताजी हैं। तो अगर गाइज कोई रिपोर्ट है जो कि यह बताती है कि जो है ए जो है बाप ही नहीं बन सकता, तो दैट विल बी अ रेलिवेंट फैक्ट, और वह एक्सप्लेन करेगा हमारे फैक्ट इन इशू को। तो गाइज, इसको सेक्शन को पढ़ते हैं। फैक्ट नेसेसरी टू एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस अ फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट, और विच सपोर्ट और रिबर्ट एंड इन्फ्लुएंस सजेस्टेड बाय अ फैक्ट इन इशू। जैसे कि हमने एग्जांपल लिया कि वेदर ए इज़ फादर ऑफ बी और नॉट, तो यह जो है इसको रिबर्ट कर रहा है फैक्ट इन इशू को। तो गाइज, ये कहता है विच सपोर्ट और रिबर्ट एंड इन्फ्लुएंस सजेस्टेड बाय अ फैक्ट इन इशू, यानी फैक्ट इन इशू अगर कोई इन्फ्लुएंस को बता रहा है तो या तो उसको सपोर्ट करे या उसको रिबर्ट करे। और विच एस्टेब्लिश द आइडेंटिटी ऑफ एनीथिंग और अ पर्सन हुज आइडेंटिटी इज रेलिवेंट, यानी कि कह रहा है कि और अगर मान लो या किसी आदमी की आइडेंटिटी को फिक्स करे जिसकी आइडेंटिटी रेलिवेंट हो। गाइज, सपोज करिए आइडेंटिफिकेशन परेड कराते हैं, वह जो है वैलिड है इस सेक्शन के अंदर। बेसिकली आइडेंटिफिकेशन परेड जो है वह आइडेंटिटी बताती है उस आदमी की जिसने जो है कोई गुनाह किया है। तो इसलिए पुलिस जो आइडेंटिफिकेशन परेड कराती है और वह इस सेक्शन में रेलिवेंट है। गाइज, और कहता है सेक्शन फिक्स द टाइम और प्लेस एट विच द फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट हैपेंड, यानी कि अगर कोई ऐसा फैक्ट जो बताता है कि जिस टाइम पर वह फैक्ट इन इशू वहाँ पे हुआ, फैक्ट इन इशू हुआ। सपोज़ करिएगा, इसको भी ऐसे समझते हैं। सपोज़ करिए एक जगह ना एक मर्डर हुआ, फैक्ट इन इशू है कि मर्डर 2 बजे हुआ, और गाइज जिसने मर्डर किया सुरेश ने, सपोज़ करिए मर्डर किया, पर पता लगा सुरेश जो है 2 बजे वहाँ पे था ही नहीं, वह किसी और प्लेस था। तो वह रेलिवेंट फैक्ट होगा, क्योंकि वह बताएगा कि जिस टाइम पे कोई एक्ट हुई वह आदमी वहाँ पर प्रेजेंस ही नहीं था। रिलेशन ऑफ पार्टीज़, और कोई ऐसा फैक्ट जो कि रिलेशन ऑफ पार्टीज़ बताए जो कि आपस में हुम एनी सच फैक्ट वाज ट्रांजेक्टेड, यानी कि उन पार्टीज़ के बीच में कोई ट्रांजेक्शन हुई। ये सारे के सारे फैक्ट जो है रेलिवेंट होंगे। बेसिकली सेक्शन 9 कहता है फैक्ट कोई भी अगर कोई एक्सप्लेन करता है या इंट्रोड्यूस करता है रेलिवेंट फैक्ट को, तो वह फैक्ट जो है रेलिवेंट होगा। गाइज, इसको अब इलस्ट्रेशंस देखते हैं। इसमें इलस्ट्रेशन ए कहती है द क्वेश्चन इज़ वेदर ए गिवन डॉक्यूमेंट इज़ अ विल ऑफ ए, यानी कि फैक्ट इन इशू क्या है, या फैक्ट इन इशू बेसिकली ये है कि वेदर जो है जो डॉक्यूमेंट जो है वो ए की विल है या नहीं है। तो गाइज, कोई भी जो फैक्ट यह बताए कि द स्टेट ऑफ ए प्रॉपर्टी एंड ऑफ हिज फैमिली एट द डेट ऑफ द एलिज्ड विल मे बी रेलिवेंट फैक्ट, यानी कि अगर कोई भी फैक्ट ऐसा है जो कि ये बताता है कि ए की फैमिली की स्टेट कैसी थी, फैमिली या उसकी फैमिली के जो स्टेट ऑफ प्रॉपर्टी कैसी थी, उसकी फैमिली किसे नहीं, कहाँ कितनी प्रॉपर्टी थी, कितने लोग उसकी फैमिली में थे, ये सारे के सारे जो है जिस टाइम विल बनी, ये सारे के सारे जो फैक्ट हैं ये रेलिवेंट फैक्ट होंगे। गाइज, इसकी इलस्ट्रेशन बी कहती है ए सूज बी फॉर अ लाइबल इम्प्यूटिंग डिसग्रेसफुल कंडक्ट टू ए, यानी कि अगर ए के खिलाफ जो ए ने बी के खिलाफ केस किया कि उसने जो है उसके खिलाफ जो है कोई आपत्तिजनक जो है कोई चीज़ पब्लिश की है, तो बी एफर्म्स द मैटर एलिज टू बी लाइबलस इज़ ट्रू, कि जो कि बी एफर्म करता है कि जो मैटर जो है लाइबलस ट्रू है। तो पोजीशन एंड रिलेशन ऑफ द पार्टीज़, यानी कि पार्टीज़ किस पोजीशन में थी, क्या उनका रिलेशन था। अगर कोई फैक्ट इस चीज़ को बताता है कि जब लाइबल पब्लिश हुआ, तो वह फैक्ट भी जो है रेलिवेंट होगा, क्योंकि वह इंट्रोड्यूस कर रहा है फैक्ट इन इशू को। और द पर्टिकुलर्स ऑफ द डिस्प्यूट बिटवीन ए एंड बी अबाउट अ मैटर अनकनेक्टेड विद द एलिज लाइबल इज आर इरेलीवेंट। बेसिकली गाइस, सेक्शन कहता है कि अगर इलस्ट्रेशन कहती है कि ए और बी में अगर कोई डिस्प्यूट थी जो कि इससे मैटर से कनेक्टेड नहीं है, तो वह इरेलीवेंट है। दो द फैक्ट दैट देयर वॉज अ डिस्प्यूट मे बी रेलिवेंट इफ इट अफेक्ट द रिलेशन बिटवीन ए एंड बी। अगर वह इंपॉर्टेंट कब होगी, अगर मान लो जो है वह इफेक्ट कर रही है ए और बी के रिलेशन को। गाइस, जैसे कि आपको पता है कि फैक्ट इन हम जो है जो एविडेंस जो भी देंगे वो या तो फैक्ट इन इशू के लिए देंगे या रेलिवेंट फैक्ट के लिए देंगे। तो जो चीज़ रेलिवेंट नहीं है उसके लिए हम जो है आप एविडेंस नहीं लीड करेंगे। तो गाइस, यही है कहना चाह रहा है कि अगर मान लो कोई उनके अंदर डिस्प्यूट थी तो वह तो रेलिवेंट नहीं है, लेकिन अगर वह जो डिस्प्यूट जो है
वो तब रेलिवेंट हो जाएगी जब जो है इस जो लाइबल उसने पब्लिश किया है वह उससे रिलेटेड हो। गाइज ये कहता है द पर्टिकुलर्स ऑफ अ डिस्प्यूट बिटवीन ए एंड बी अबाउट द मैटर अनकनेक्टेड विद द अफेक्टेड लाइबल आर इररेलेवेंट दो द फैक्ट दैट देयर वॉज अ डिस्प्यूट मे बी रेलिवेंट इफ इट इज़ अफेक्टिंग द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी। यानी कि पर्टिकुलर डिस्प्यूट क्या है, कितनी क्या कहानी है, वह रेलिवेंट नहीं है, लेकिन वह डिस्प्यूट जब रेलिवेंट हो जाएगी जब वो अफेक्ट कर रही है रिलेशन ऑफ ए एंड बी के, जिससे कि यह पता लग सके कि वह जो है उसने लाइबल जो है उसके अगेंस्ट बी ने बी ने ए के अगेंस्ट जो है कोई जो है लाइबलस या डिसग्रेसफुल रिमार्क जो है कुछ छापा है या नहीं छापा है। गाइज इसकी सब क्लॉज सी कहती है ए इज़ एक्यूज्ड ऑफ अ क्राइम, यानी फैक्ट इन इशू है कि ए ने कोई क्राइम किया है। द फैक्ट दैट सून आफ्टर द कमीशन ऑफ अ क्राइम ए एब्सकॉन्डेड फ्रॉम हिज हाउस, यानी कि ए ने कोई क्राइम किया और जैसे ही कमीशन जब क्राइम हुआ उसके तुरंत बाद जो है ए जो है उस जगह से चला गया। तो यह कैसे रेलिवेंट हो जाएगा, सेक्शन ए में जो है कंडक्ट सब्सिक्वेंट कंडक्ट जो है बेसिकली यह जो है रेलिवेंट हो जाएगा। लेकिन गाइस अगर मान लो सपोज करो उसको कहीं बिजनेस था या किसी काम से उसको कहीं जाना था और वह चला गया, इत्तफाकन ऐसा हुआ कि वह गया जब कमीशन ऑफ क्राइम हुआ था, कोई भी ऐसी चीज़ बताएगी कि अगर मान लो वह आदमी वहाँ से तब गया जब क्या कहते हैं वह अपने बिजनेस के लिए गया, तो ये रेलिवेंट फैक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये जो है फैक्ट इन इशू को रिबट करेगा कि ए ने जो है क्राइम किया है या नहीं किया। गाइज इसमें भी जो है बिजनेस क्या है क्या नहीं है, किस लिए क्या बिजनेस है, यह रेलिवेंट नहीं है, लेकिन अगर अर्जेंसी वह दिखाता है तो वह फैक्ट जो है रेलिवेंट है, क्योंकि ये रिबट करेगा फैक्ट इन इशू को, कि एक्सप्लेन करेगा बेसिकली कि वह जो है आदमी तब गया क्योंकि उसको किसी काम से जाना था। गाइज अब हम इलस्ट्रेशन डी के बारे में बात करते हैं। इलस्ट्रेशन डी कहती है ए सूज बी फॉर इंड्यूसिंग सी टू ब्रेक अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अ सर्विस मेड बाय हिम विद ए। सी ऑन हैविंग ए सर्विस सेज टू ए आई एम लीविंग यू बिकॉज बी हैज़ मेड मी अ बेटर ऑफर। गाइज बेसिकली यह इलस्ट्रेशन कहती है कि एक फैक्ट इन इशू यह है कि ए ने बी के खिलाफ केस किया, वह इसलिए किया क्योंकि सी ने जो है ए की जॉब छोड़ दी थी, और जॉब छोड़ने के बाद उसने ए से यह कहा कि मैं तुम्हारी जॉब इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि बी ने मुझे बेटर ऑफ़र दिया है। तो गाइज़ यह कहना कि बी ने मुझे बेटर ऑफ़र दिया है ये एक्सप्लेन कर, और उस वजह से सी ने जॉब छोड़ी, तो यह कंडक्ट को एक्सप्लेन कर रहा है सी की कि यानी सी ने जॉब क्यों छोड़ी। तो गाइज़ यह जो है यह रेलिवेंट होगा क्योंकि वह जो एक्सप्लेन कर रहा है फैक्ट इन इशू को। गाइज़ अब हम बात करते हैं इलस्ट्रेशन ई के बारे में। इलस्ट्रेशन ई कहती है ए एक्यूज्ड ऑफ अ थेफ्ट इज सीन टू गिव द स्टोलन प्रॉपर्टी टू बी, यानी ए के ऊपर जो है थेफ्ट का इल्ज़ाम है और वह देखा जाता है कि उसने प्रॉपर्टी जो है बी को दी। हु इज़ सीन टू गिव टू इट टू एज वाइफ, उसने जो है वह प्रॉपर्टी ए की वाइफ को दे दी। बी ने यह कहा जब वह प्रॉपर्टी दे रहा था ए की वाइफ को कि ए सेज यू आर टू हाइड दिस, यानी कि ए ने कहा इस प्रॉपर्टी को तुम्हें छुपा के रखना है। तो यह जो स्टेटमेंट जो बी ने दी है ये रेलिवेंट है क्योंकि यह एक्सप्लेन कर रही है फैक्ट इन इशू को, क्योंकि वह कह रहा है छुपा के रखनी है, यानी कि यह प्रॉपर्टी जो है ट्रांजैक्शन के बारे में बता रही है कि प्रॉपर्टी किस तरीके की हो सकती है, चोरी की प्रॉपर्टी हो सकती है। तो यह जो है रेलिवेंट है क्योंकि यह फैक्ट इन इशू को एक्सप्लेन कर रही है। गाइज इलस्ट्रेशन एफ कहती है ए इज़ ट्राइड फॉर अ राइट एंड प्रूव टू हैव मार्च्ड एट द हेड ऑफ द मॉब, यानी ए के खिलाफ केस है कि उसने ना दंगे किए, और यह प्रूव हो जाता है कि वह जो है उसमें जो है जो जब दंगे हुए थे तो जो मॉब था उसमें वो आगे चल रहा था। तो क्राइज ऑफ द मॉब, जो मॉब वहाँ पे कह रहा था, चिल्ला रहा था या बातें कर रहा था, कोई नारे टाइप से लगा रहा था, वो सारे के सारे जो है रेलिवेंट होंगी क्योंकि एक्सप्लेन कर रहे हैं नेचर ऑफ द ट्रांजैक्शन को, जो ट्रांजैक्शन हुई है, यानी फैक्ट जिस तरीके के जो आपका दंगा हुआ है उसको एक्सप्लेन कर रहा है। तो ये सारे के सारे रेलिवेंट होंगे अंडर दिस सेक्शन। गाइज अब हम बात करते हैं सेक्शन 10 के बारे में। तो सेक्शन 10 कहता है थिंग्स सेड और डन बाय कॉन्स्पिरेटर इन रेफरेंस टू कॉमन डिज़ाइन, यानी कि कोई भी चीज़, कॉन्स्पिरेसी का मतलब होता है गाइज आपने साजिश की, और कोई भी चीज़ आपने कॉमन डिज़ाइन यानी कि कोई आपका मेन ऑब्जेक्टिव था उसके लिए आपने जो भी कहा वह सारी चीज़ें रेलिवेंट होगी, यानी कि दैट इज़ रिलेटेड टू कॉमन डिज़ाइन। कोई भी स्टेटमेंट जो है आप कॉमन डिज़ाइन के हिसाब से देते हो तो वह रेलिवेंट होगी। सपोज करिए 5 लोगों ने मिलकर किसी एक्स आदमी को किडनैप करने का प्लान, एक्स बच्चे को किडनैप करने का प्लान बनाया, तो जो भी उससे रिलेशन में बात होगी कि कैसे उठाना है, कहाँ से फ़ोन प्रोक्योर करना है, किस तरीके से, वह तो सारी बातें रेलिवेंट होंगी गाइस। लेकिन यह नहीं होगा कि उन्होंने कहाँ खाना खाया, वह कहाँ रहता है, ये चीज़ें जो हैं यह रेलिवेंट नहीं होंगी क्योंकि दैट इज़ नॉट इन रिलेशन टू दी कॉमन डिज़ाइन।
तो गाइज सेक्शन कहता है वेयर देयर इज अ रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव दैट 2 और मोर पर्सन्स हैव कंस्पायर्ड टुगेदर टू कमिट एन ऑफेंस और एन एक्शनेबल रॉन्ग, एनीथिंग सेड, डन or written by any one of such persons in reference to their common intention after the time when such intention was first entertained by any one of them is a relevant fact। यानी कि गाइज ये सेक्शन कहता है कि बेसिकली अगर मान लो जब आपके कॉमन ऑब्जेक्ट के लिए कॉमन डिज़ाइन बन गया, जब जिस दिन आपकी पहली जब आपकी कॉमन इंटेंशन हो गई, तो जो भी किसी भी आदमी ने जो भी उसके अंदर जो कॉन्स्पिरेसी में शामिल थे, किसी ने भी जो भी कुछ कहा या किया इन रिलेशन टू कॉमन इंटेंशन, वह सारी की सारी बातें जो हैं रेलिवेंट होंगी अगेंस्ट ईच ऑफ द पर्सन, यानी हर एक आदमी के। सपोज करो मान लो 5 लोगों में किसी ने हथियार प्रोक्योर किए, तो ए ने जो हथियार प्रोक्योर किए, बी ने जो है कोई कहीं से मान लो फ़ोन प्रोक्योर किया, या यह इस तरीके के जो भी काम इन रिलेशन टू कॉमन इंटेंशन किए, वह सारी की सारी रेलिवेंट होंगी और एक दूसरे के खिलाफ जो यूज़ होंगी रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वह आदमी वहाँ पर था भी या नहीं था। गाइज इसको हम एक इलस्ट्रेशन से समझते हैं। इलस्ट्रेशन जो है इस सेक्शन की कहती है रीजनेबल ग्राउंड एग्जिस्ट फॉर बिलीविंग दैट ए हैज़ जॉइंड अ कॉन्स्पिरेसी टू वेज अ वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी कि अगर रीजनेबल ग्राउंड हैं बिलीव करने के कि ए ने कॉन्स्पिरेसी की है गवर्नमेंट के, इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ केस करने की, तो द फैक्ट्स दैट बी प्रोक्योर्ड एंड आर्म्स इन यूरोप, बी ने यूरोप में आर्म्स इकट्ठे किए, मतलब हथियार इकट्ठे किए कॉन्स्पिरेसी के पर्पज़ के लिए। सी ने कलेक्ट की मनी कैलकाटा के अंदर। डी ने परसुएड किया पर्सन्स टू जॉइन द कॉन्स्पिरेसी इन बॉम्बे, डी ने लोगों को परसुएड किया कि भाई तुम इस कॉन्स्पिरेसी में शामिल हो जाओ। ई पब्लिश राइटिंग एडवोकेटिंग द ऑब्जेक्ट इन व्यू एट आगरा, ई ने जो है पब्लिश किया मतलब ई ने जो है आपका उसके बारे में लिखा कि ऑब्जेक्ट क्या है आगरा के अंदर। एंड एफ ट्रांजेक्टेड फ्रॉम दिल्ली टू जी, एफ ट्रांसमिटेड फ्रॉम दिल्ली टू जी एट काबुल द मनी, एफ ने जो है मनी जो है ट्रांसफ़र की जी को काबुल से, जो कि सी ने कलेक्ट की कैलकाटा में। एंड द कंडक्ट ऑफ अ लेटर रिटन बाई एच गिविंग एन अकाउंट ऑफ कॉन्स्पिरेसी एंड द कंटेंट्स ऑफ द लेटर रिटन बाई एच गिविंग एन अकाउंट ऑफ द कॉन्स्पिरेसी, यानी एच ने जो लेटर लिखा जिसमें जो कि कॉन्स्पिरेसी से रिलेटेड है, आर ईच रेलिवेंट, ये सारी की सारी बातें जो हैं रेलिवेंट होंगी बोथ टू प्रूव एग्जिस्टेंस ऑफ द कॉन्स्पिरेसी, ये कॉन्स्पिरेसी को प्रूव करने के लिए, एंड टू प्रूव एज कंप्लिसिटी इन इट, और यह प्रूव करने के लिए ए भी जो है उसमें शामिल था। ऑल्दो ए मे हैव बीन इग्नोरेंट ऑफ ऑल ऑफ देम, हो सकता है कि ए को ये सारी बातें पता भी ना हो। यानी कि गाइज बेसिकली ये सेक्शन ये कहता है कि अगर मान लो कॉन्स्पिरेसी हुई, जब कॉमन ऑब्जेक्ट आपका बन गया कि आपने एक पर्टिकुलर क्राइम करना है, तो जो भी जितने भी लोग उसके अंदर शामिल थे, जिसने भी जो उसमें पार्ट लिया या जो भी रोल किया, वह सारे के सारे जो हैं उस कॉन्स्पिरेसी के लिए भी रेलिवेंट होंगे और उस आदमी के अगेंस्ट भी यूज़ होंगे जो उस कॉमन ऑब्जेक्ट का या कॉमन डिज़ाइन का पार्ट था। गाइज अब हम बात करते हैं सेक्शन 11 के बारे में। सेक्शन 11 कहता है व्हेन फैक्ट्स नॉट अदरवाइज रेलिवेंट बिकम रेलिवेंट, यानी कि फैक्ट्स जो हैं वैसे तो रेलिवेंट नहीं है लेकिन रेलिवेंट बन जाते हैं। सपोज़ करिए मान लीजिए दिल्ली में मर्डर हुआ और कोई आदमी जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगा वो जो है क्या कहते हैं उस टाइम दिल्ली में था ही नहीं या दिल्ली से कहीं बाहर था, तो ये जो है हालांकि ये फैक्ट रेलिवेंट तो नहीं था कि भाई क्या कहते हैं यह जो है ये मर्डर से रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन वैसे रेलिवेंट हो जाएगा क्योंकि वह शो करेगा कि वो आदमी वहाँ पर था ही नहीं। गाइस तो सेक्शन कहता है कि व्हेन फैक्ट्स नॉट अदरवाइज रेलिवेंट बिकम रेलिवेंट, फैक्ट्स नॉट अदरवाइज रेलिवेंट आर रेलिवेंट नंबर 1 इफ़ दे आर इनकन्सिस्टेंट विद एनी फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट, यानी कि वह जब इनकन्सिस्टेंट हो जाए फैक्ट इन इशू या रेलिवेंट फैक्ट से, यानी कि ए के ऊपर इल्ज़ाम था बी का मर्डर किया उसने दिल्ली में, लेकिन जो मर्डर का टाइम था वह दिल्ली में था ही नहीं, तो यह जो है यह रेलिवेंट हो जाएगा क्योंकि यह इनकन्सिस्टेंट हो जाएगा फैक्ट इन इशू से, यानी कि फैक्ट इन इशू इन्हें मर्डर किया बी का दिल्ली में, तो इससे जो है ये इनकन्सिस्टेंट है फैक्ट इन इशू से, तो यह रेलिवेंट फैक्ट हो जाएगा। सेकंड कहता है इसका इफ़ बाय देमसेल्फ और इन कनेक्शन विद अदर फैक्ट्स दे मेक द एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एनी फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट हाईली प्रोबेबल और इम्प्रोबेबल, यानी कि अगर मान लो वह अपने आप से या और कनेक्शन में अदर फैक्ट से ऐसा कुछ कर हो जाता है कि जो फैक्ट इन इशू को या तो बिल्कुल ही प्रोबेबल बना दे या हाईली इम्प्रोबेबल कर दे, तो गाइज वह फैक्ट्स भी सारे के सारे रेलिवेंट होंगे। इसको गाइज इलस्ट्रेशन से समझते हैं। इलस्ट्रेशन ए कहती है द क्वेश्चन इज़ वेदर ए कमिटेड अ क्राइम एट कैलकाटा ऑन सर्टेन डे, यानी कि केस ये है कि फैक्ट इन इशू यह है कि ए ने क्राइम किया कैलकाटा में किसी दिन,
द फैक्ट दैट ऑन द डे ए वॉज एट लाहौर इज़ रेलिवेंट। वही गाइज जो मैंने बताया था कि मान लो यह फैक्ट कोई अगर शो करता है कि ए जो है जिस दिन यह हुआ वह वहाँ पे था ही नहीं, वह लाहौर में था, यह रेलिवेंट होगा क्योंकि यह जो है इनकन्सिस्टेंट है विद द फैक्ट इन इशू। द फैक्ट दैट नियर द टाइम व्हेन द क्राइम वॉज कमिटेड ए वॉज एट अ डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेस, यानी कि जब क्राइम हुआ ए जो है काफ़ी दूर था उस प्लेस से वेयर इट वॉज कमिटेड, जहाँ पे क्राइम हुआ था उससे काफ़ी दूर था। यह भी क्या कर रहा है, यह जो है आपका जो गाइज जो ये है इनकन्सिस्टेंट है विद फैक्ट इन इशू, क्योंकि जब वह उसने दूर था तो वहाँ कहाँ से प्रोबेबल हो सकता है वह हो, जो कि हाईली इम्प्रोबेबल है दैट ही हैज़ कमिटेड इज़ रेलिवेंट। तो बेसिकली अगर मान लो वह इतना दूर था कि वह क्राइम को वहाँ कर ही नहीं सकता तो यह इनकन्सिस्टेंट विद फैक्ट इन इशू होगा और यह जो फैक्ट है रेलिवेंट फैक्ट होगा। गाइज अब बात करते हैं इसकी इलस्ट्रेशन बी की। तो इलस्ट्रेशन बी कहती है द क्वेश्चन इज़ वेदर ए कमिटेड अ क्राइम, मतलब क्वेश्चन ये है कि ए ने क्राइम किया। द सर्कमस्टेंसेज आर सच दैट द क्राइम मस्ट हैव बीन कमिटेड आइदर बाई ए। और गाइस सर्कमस्टेंसेज ये हैं कि क्राइम या तो ए ने किया होगा, बी ने किया होगा, सी ने किया होगा या डी ने किया होगा। मतलब अगर ऐसे सर्कमस्टेंसेज हैं तो ईच फैक्ट विच शोज द क्राइम कुड हैव बीन कमिटेड बाई नो वन एल्स एंड दैट इट वॉज कमिटेड बाई आइदर बी सी एंड डी आर रेलिवेंट। तो कोई भी जो है फैक्ट जो यह शो करता है कि क्राइम किसी और ने नहीं किया, बी ने किया हो सकता है, सी ने किया हो सकता है, डी ने किया हो सकता है, ये रेलिवेंट है। क्योंकि अगर मान लो ए के खिलाफ केस है और बी सी डी के खिलाफ भी ये बातें आ रही हैं कि बी भी कर सकता है, सी भी कर सकता है, ये इनकन्सिस्टेंट हो जाएगा विद फैक्ट इन इशू के। तो ये सारे के सारे फैक्ट भी जो है गाइज रेलिवेंट फैक्ट हो जाएंगे। गाइज अब सेक्शन 12 की बात करते हैं। सेक्शन 12 कहता है इन सूट फॉर डैमेजेस फैक्ट स्टैंडिंग टू एनेबल कोर्ट टू डिटरमाइन अमाउंट आर रेलिवेंट। यानी कि अगर कोई डैमेज का सूट है और कोर्ट को कोई भी चीज़ हेल्प करती है यह पता करने में कि भाई क्या कहते हैं डैमेज किस तरीके से कैलकुलेट करनी है, तो वह रेलिवेंट होगा। सेक्शन कहता है इन सूट्स विद डैमेजेस आर क्लेम्ड एनी फैक्ट विच विल एनेबल द कोर्ट टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ डैमेजेस विच ऑट टू बी अवॉर्डेड इज रेलिवेंट। बेसिकली गाइस यही वही बात कह रहा है कि अगर मान लो आपने डैमेज कैलकुलेट कोई भी चीज़ आपको बताते हैं, जैसे सपोज करिए आपको एक आदमी जो है कोई प्रॉपर्टी जो थी उसमें इलीगली रह रहा था पिछले 4 महीने से, तो गाइज उसके अंदर जो पार्टी है उसको कोर्ट जो रिलीफ देगा कि भाई उसको इतने महीने का रेंट देना है, तो वह मार्केट वैल्यू का पता करेगा या किस मार्केट जो भी चीज़ को पता हेल्प करेंगी या बताने में कि इतनी मार्केट वैल्यू है, इस हिसाब से डैमेज को कैलकुलेट करना है। तो वह सारे के सारे फैक्ट जो हैं रेलिवेंट होंगे। गाइज़ यही आज हम यहीं तक डिस्कस करेंगे, इसके आगे का जो है हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। गाइज़ अगर आपको अच्छा लगा हो आज का वीडियो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ गाइज़ वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।